अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैट्रिक लेवल की बुक केमिस्ट्री, जो कि न्यू बुक 2022 में सिंध बोर्ड में लॉन्च हुई है। इसके लास्ट पार्ट सेक्शन डी, फर्स्ट चैप्टर के सेक्शन डी, और उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं तो वो डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री 10th चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है। सेक्शन डी में जो न्यूमेरिकल्स हैं, पेज नंबर 18 पर ये टॉपिक न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। पेज 18 पर अच्छा जी, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट लेते हैं। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये N2O4 है। ये 2 और 4 ऊपर लिख दिए गए हैं, वैसे नॉर्मली नीचे मेंशन किए जाएंगे। डिकम्पोज्ड, ये N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड डिकम्पोज होता है, टूटता है इनटू अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही है, NO2 है, 2 भी ऊपर लिख दिया गया है तो ये नीचे लिखा जाएगा। इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन है एक, कि इसमें डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है और NO2 बन रहा है। ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पहले ड्राइव करनी है, उसके साथ जो रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन के थ्रू हो। आल्सो इंटरप्रेट यूनिट ऑफ केसी, इसके साथ साथ केसी का यूनिट भी बताना है। बैलेंस द केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, और जो कि केसी का वो यूनिट जो कि इस इक्वेशन को बैलेंस करके आपके पास आए। तो N2O4 ये रिवर्सिबल रिएक्शन के मार्क को इस अंदाज से दे दिया गया है, आप डबल एरो मेंशन कर सकते हैं। NO2 में कन्वर्ट हो रहा है डिकम्पोज होकर। बैलेंस करेंगे पहले इक्वेशन को बाय टेकिंग 2 प्रोडक्ट बोथ हैंड साइड, तो दोनों साइड पर यहाँ पर प्रोडक्ट 2 ले लिया है, सिर्फ राइट साइड पर NO2 के साथ 2 लगाया है, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 2 2 ज़ा 4, इधर ऑक्सीजन पहले से थी 4। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ये हमारा प्रोडक्ट है जबकि ये रिएक्टेंट था N2O4। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो इक्वल होगा KF, और इसमें हमारे पास N2O4 जो कि रिएक्टेंट साइड पर मौजूद था, ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन R रेट है, और रिवर्स स्मॉल r रिवर्स रिएक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। KR इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। NO2 राइज टू पावर 2। अच्छा जी, ये नंबर ऑफ मोल्स का जो 2 मल्टीप्लाई हुआ था स्टार्ट में, वो पावर के थ्रू यहाँ पर पावर के तौर पर आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम के लिए अगर इसी एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो ये होता है कि KC इज इक्वल टू रिवर्सिबल रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट फार्मूला था केसी का, इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर, रिएक्टेंट की नीचे। प्रोडक्ट था NO2 राइज टू पावर 2, और यहाँ पर रिएक्टेंट था N2O4, जिसमें कोई नंबर ऑफ मोल्स इंक्लूड नहीं हुए थे। केसी की वैल्यू, इसका हम फार्मूला यूनिट लिख देंगे, तो यूनिट का पूछा जा रहा था, तो ये तो जनरल हमारे पास केसी की इक्वेशन हो गई जिसका पहले पार्ट में पूछा गया है। अब केसी का हम यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट मोल्स पर डी क्यूब राइज टू पावर 2 है। डिवाइड करेंगे मोल्स पर डी क्यूब, डी माइनस क्यूब या डी क्यूब डायरेक्टली लेने, और राइज टू पावर इस पर 1 है, ऊपर वाले पे पावर 2 है, नीचे वाली वैल्यू पर पावर 1 है, तो 2 - 1 कर देंगे। अगर ये नीचे वाली टर्म ऊपर शिफ्ट होगी, 2 - 1 से राइज टू पावर 1 आ रही है, यानी मोल्स पर डी क्यूब या मोल्स डी माइनस 3 पावर के साथ ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कुछ बुक में जो मेंशन है उसमें ये इक्वेशन दे रखी है PCl5। अच्छा, ये नंबर तमाम जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं क्लोरीन की क्वांटिटी वो ऊपर मेंशन हो चुकी है, प्रिंटिंग का फॉल्ट है, तो ये नीचे नंबर आएंगे। PCl3 और क्लोरीन Cl2 की फॉर्मेशन हो रही है, रिवर्सिबल मार्क है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर लेंगे, प्रोडक्ट की वैल्यूज़ ऊपर आ जाएंगी, PCl3 और Cl2, जबकि डिवाइड में PCl5 आएगा। KC की वैल्यूज़ ये क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि उस क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन है वो राइज टू पावर -3 है, 10 राइज टू पावर, इसी तरह 1.2 10 राइज टू पावर -3 क्लोरीन की क्वांटिटी भी है। PCl5 की क्वांटिटी हमारे पास 0.8 एक्सपोनेंट -3 मौजूद है। ऊपर वालों का प्रोडक्ट लेंगे, 1.2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 10 की पावर आप -3 तो -3 से -6 आ जाएगा, एक 10 के ऊपर, डिवाइड बाई 0.8 राइज टू पावर -3 आ रहा है। -6 और -3 को डायरेक्टली सॉल्व कर लिया तो डिवीजन में था -3, जब ऊपर आएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो +3 हो जाएगा, और 1.44 को 0.8 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा, और हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है केसी की वैल्यू 1.8 एक्सपोनेंट -3, जो कि
एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में जब लिखेंगे तो 0.0018 मोल्स पर डीमीटर क्यूब या मोल्स डीमीटर राइज टू पावर -3 ये फाइनल आंसर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन ऑफ 1 एक्सपोनेंट -4 ये वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है। रिएक्शन आपके सामने है। 2 मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड के हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, यानी ये डिकम्पोज हो रहा है। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन की फॉर्मेशन हो रही है एट द गिवन टेम्परेचर। द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, जो रिएक्शन के मिक्सचर की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो ये दे रखी है। सही है। 2 एक्सपोनेंट -5 हाइड्रोजन आयोडाइड की है मोल्स पर डीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन की 1 एक्सपोनेंट -5 मोल्स पर डीमीटर क्यूब, आयोडीन की 1 एक्सपोनेंट -5 मोल्स पर डीमीटर क्यूब। प्रिडिक्ट करेंगे डायरेक्शन कौन सी है, कौन सी डायरेक्शन में ये जा रहा है। ठीक है जी, तो देखते हैं आप। अच्छा जी, ये रिएक्शन था। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हमारे पास जनरल फार्मूला होता है QC, और ये प्रोडक्ट H2 और I2 को न्यूमिनेटर में ले लिया, जबकि डिनोमिनेटर में HI हाइड्रोजन आयोडाइड राइज टू पावर 2 नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू लिया गया है। सही, इक्वेशन बैलेंस थी, तो बैलेंस इक्वेशन को अच्छा इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमने ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में 1 एक्सपोनेंट -5 1 एक्सपोनेंट -5 हाइड्रोजन और आयोडीन की ले ली। नीचे हाइड्रोजन आयोडाइड की 2 एक्सपोनेंट -5 राइज टू पावर 2 ले ली। इससे 4 एक्सपोनेंट -10 आ गया, जबकि यहाँ पर 1 एक्सपोनेंट -10 था, ऊपर की प्रोडक्ट से आ रहा है। -5 से -10 पावर हो गई। 1/4 को जो सॉल्व करा है तो 0.25 हमारे पास मोल्स पर डीमीटर की वैल्यू आ रही है। QC की वैल्यू 0.25 आ रही है। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ द KC और द रिएक्शन 1 एक्सपोनेंट -4, द वैल्यू ऑफ QC इज 0.25। QC वैल्यू इज ग्रेटर दैन KC। QC की वैल्यू 0.25 है, जबकि ये 1 एक्सपोनेंट -4 है, जो कि बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि छोटी पावर है। सो QC ग्रेटर है, QC ग्रेटर है, सो द डायरेक्शन रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। सही है, रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगा QC की वजह से। अब देख लें QC KC क्या रिवर्स रिएक्शन में QC ग्रेटर, ये रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ पर QC और KC अगर इक्वल होंगे, क्वेश्चन में बताया गया था कि इक्वल होंगे, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन है, इन तीनों में से कंडीशन हमें आइडेंटिफाई करनी थी। तो फर्स्ट कंडीशन वैलिड है, QC की वैल्यू KC की वैल्यू से ग्रेटर आ रही है। आई होप कि आपको स्टेप्स और ये न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। ये 3 ही न्यूमेरिकल थे, तो कि यहाँ पर आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड थे, केमिकल इक्विलिब्रियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टॉपिक डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।